कहां से आई भैया? यहाँ आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई हो? दिल्ली से। हमने क्या बोला तो तुम उठ के आई? जी महाराज जी, आपने कहा कि जिसका पुत्र और पति हाँ, पति नहीं मानता। नहीं मानता जी। कहा भैया आपको है? चलो भैया सबसे पहले आप ही बोलो क्या बात है। बच्चे और मतलब नहीं मानते हैं मुझे, ना बच्चे ना पति। क्यों नहीं मानते? अब पता नहीं, इसके मैं रीजन नहीं बता सकती। मैं इसका रीजन, वो संत बन गए, उनसे कोई मतलब नहीं। बच्चे भी अलग था। आपकी पर्ची कटी है? जी महाराज। कितने की कटी है? 1100 के तीनों बच्चे के नाम कटाया। पर्ची 1100 की कटी है। कितनी तारीख की कटी है? अब मैंने तारीख तो नहीं देखा। दिखाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बात है। इन्होंने 3 पर्ची कटवाई हैं, श्रवण मिश्रा, निखिल मिश्रा और रचना शुक्ला। ये शुक्ला कौन है? रचना शादी इसकी हो गई। फिर इसका पति छोड़ दिया? क्या खत्म हो गया? अब हमने लिखा, सुनिए। इनने 1100 की पर्ची कटवाई और भैया बैठ जाए, रिक्शा मत करें, बैठ जाइए। 1100 की पर्ची कटवाई और 1100 पर्ची कटवाने के बाद हमने बट बोला था जिसका बेटा पति को पिता नहीं मानता, लेकिन इन्होंने कहा कि पति भी मुझे पत्नी नहीं मानता और पुत्र भी पिता को नहीं मानता और पिता बाबा हो गए। ऐसे ही बोला, ऐसे ही शब्द होगा, इंग्लिश में इसका शब्द होगा, लेकिन हमने क्या लिखा वो सुनते हैं। आपका पति वर्तमान, इधर देखिए मेरे माथे में नहीं लिखा है, यहां पढ़िए। आपका पति संत हो चुका है, वह आपका पुत्र भी मां नहीं बोलता, वह गाली गलौज करता, साथ ही आपके साथ हम बिस्तर होने की स्थिति बनता है, क्योंकि मोहिनी वशीकरण है, आपको पत्नी के रूप में देखता है या आपको देख के कुछ फीलिंग होती है। साथ ही गाली गलौज मारपीट करता, वह आपकी पुत्री वर्तमान में विधवा, देखिए यार देखो, आपकी पुत्री वर्तमान में विधवा हो चुकी है। पढ़ लो। अब आपने पूछा और हमने बता दिया। अब इसमें गलती हमारी कहां है बताइए? कोई गलती है क्या? आपने पर्ची क्यों कटवाई? आपने क्यों पूछा? हमें यदि इसमें कोई कहना चाहता हो, बताना चाहता हो, टोक दे। यदि मैंने अपनी तरफ से बताया हो तो आज के बाद ये बताना बंद कर दूंगा। गुरुजी, ये किसने किया है मोहिनी? बस जो मेरे साथ ऐसा मतलब मेरा कल्चर वो खराब करने के लिए बोला है, मैं उसके साथ क्या? कहाँ के हैं आप? मैं इलाहाबाद की हूँ गुरुजी। तुमने और तो बाबाओं के पास दिखाया है? जी महाराज जी, दिखाया। फिर मैंने दिखाया है। मैं कहाँ दिखाया था? मैंने तो दिखाया है, एक गई थी पीर में, मजार में। उनने क्या बताया था? उनने बताया था कि मतलब आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है बहुत बुरी तरह से। मैं बहुत बीमार रहती थी तो थोड़ा उन्होंने किया तो मैं ठीक हो गई थी। बालक के लिए, बालक ने आपके प्रति ऐसा क्यों भाव बना के रखा बहन? अब वो मैं नहीं जानती गुरुजी। ऐसी कोई घटना घटी आपके साथ? घटना तो बहुत सारी होंगी। नहीं गुरुजी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, घटनाएं बहुत सारी, लेकिन मुझे याद नहीं है। कोई झूठ बोलने का मेरा प्रश्न नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोली। बहुत चीजें घटनाएं घटी हैं, लेकिन उसको नहीं, ये वर्ड बहुत गलत निकला इसमें। हाँ, हाँ। वो हमको नहीं बोलना चाहिए। जी जी। आपका बच्चा आपको गलत देह से देखता है, गलत फील करता है और गलत आपको अप्रोच कर रहा है। अच्छा। ऐसा क्यों आया है? हमको नहीं पता गुरुजी, हम नहीं जानते हैं। इसलिए आपको टोकना चाहिए मुझे। हाँ, है ना? नहीं गुरुजी, ठीक है, आपने बोला ये क्यों हुआ मुझे भी जानकारी लेकिन होना कुछ तो चाहिए। हुआ मुझे है। नहीं पता, मुझे नहीं पता है गुरुजी, लेकिन आपने बताया तो ये फिर क्यों ऐसे आ रहा है
मुझे नहीं आप पता। इसके लिए मेरे से अलग से सुबह मिलेंगे। जी जी गुरुजी, मैं भी इस पर बिल्कुल। पुनः विचार करूंगा जी, जी, जी। और हो सकता है कि मैं सार्वजनिक स्थिति में कल पुनः आपका जी। आह्वान करूं, जी गुरुजी। क्योंकि बंद कमरे में बात करना मेरा फर्ज जी, नहीं बनता, जी। क्योंकि इस विषय पर जी गुरुजी। पुत्र बहुत कम होते हैं, ऐसे बहुत नालायक पुत्र होते हैं, बहुत नीच लोग होते हैं जो अपने माँ के साथ ऐसे गलत कृत्य तो करने की सोचते इसमें हैं। कौन सा पुत्र ऐसे कर रहा है गुरुजी? मैं इस विषय पर बात करूंगा दरबार सुबह। कौन सा पुत्र है ऐसा? अभी दोनों हम है कोई मेरे बात पास, एक बाहर है। नहीं, हम बोलेंगे नहीं, जी जी। हम बोलेंगे, हम नाम सहित कल दरबार में पुनः आपका आह्वान करते हैं और कल इस पर मैं शोध करके पुनः बताने के लिए बात दूंगा। जी गुरु। कृपया आपसे भी निवेदन है कि आप भी किसी को ना बताएं, कोई भी पूछे, चाहे हम हो या कोई। जी गुरुजी, अच्छा बिटिया का क्या होगा उसके लाइफ में? मतलब कई पुनर्जीवन पुनर्जीवन होगा, उसकी शादी किसी से हो सकती है कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा अभी कुछ, मैं आपसे बात करूंगा सुबह ठीक है गुरुजी। और बात करूंगा। अच्छा, कल का दरबार यहां 4 बजे से रहेगा, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि ठंड का टाइम है, क्योंकि आप यहां से जाते हैं फिर बिस्तर ठंडे होते हैं। तो आप सभी लोग 4 बजे तक जितने की मुलाकात हो पाएगी वीआईपी, उसमें वीआईपी से बात करेंगे। उसके बाद 4 से 4, 5, 6 और 7, 4 घंटा मैं यहां दूंगा। 1 घंटा प्रवचन, 1 घंटा भजन, 1 घंटे में दरबार और 1 घंटे में आप सबका मैं चेहरा दिखता हूं, तो मुझे देखते रहिए। धन्यवाद। क्योंकि जब तक स्क्रीन नहीं करेंगे, जब मैं आपको नहीं देखूंगा और आप मुझे नहीं देखोगे, तो आपकी जानकारी हमारे पास आएगी कैसे? तो वो 1 घंटा क्या क्या है कि पुष्पावती जाना है, नीम का दर्शन करना है, ओम नमः शिवाय की माला करना है, पंडित का 11 पाठ करना है। वो 1 घंटे में, 1 घंटा उसमें, 1 घंटा में दरबार में भजन सुनिए और 1 घंटा सत्संग हमारे माध्यम से, जो भी संदेश वाचन में जो भी परमात्मा निकालते हैं माता सरस्वती की कृपा से। और उसके बाद 1 घंटा दरबार देखिए, 4 घंटा मैं आपको दूंगा। श्री राम, जय पंडित सरकार। बोलिए पंडित सरकार की जय। हाथ उठा के ताली बजा के बोलिए, बोलिए जय जय श्री राम। बोलिए पंडित सरकार की। हाँ चलिए, जय श्री राम, जाइए। गुरुजी, इसका क्या होगा बेटा? अब कोई बात नहीं, आपका डाटा समाप्त। अच्छा ठीक। लेकिन पर्ची पर दस्तखत मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने कल बनाने के लिए पुनः अपील की है। जाइए, 3 तारीख को पुनः मिलेंगे आप, जाइए। मैं बता आज भी सकता हूं, परंतु समय से पहले बताना भी गलत होता है। नहीं तो बता दी। आप जाइए। क्यों बता, तुम्हारा नौकर है? नहीं हमें नहीं कर। खड़े हो जाइए, नीचे उतर के सिर्फ भाग जाओ। बोलिए पंडित सरकार की। आनंद नहीं आया, मैं तो उठ के चला जाऊंगा। या तो ये बताओ कि आप लोगों ने पूरी सब्जी नहीं खाई, खाने को कम मिला, कम मिला खाने को, बोलिए प्रसाद कम मिला है क्या? आवाज ही नहीं निकल रही। नहीं, सब लोग जगह बोले जय जय श्री राम, बोलिए पंडित सरकार की। ऐसा जोश रखेंगे तो आनंद आएगा। इसके बाद